डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका टॉपिक है मृदा वर्गीकरण के संदर्भ में। तो मृदा वर्गीकरण जैसा कि आप चल रहा है, इसके पहले आपने जलोढ़ मृदा के संदर्भ में अध्ययन किया, किस तरह से पहाड़ों से जल के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो है पूरे मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है, उसकी विशेषता, उसके महत्व के संदर्भ में अध्ययन किया। आज हम लोग काली मृदा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो काली मृदा आज का विषय वस्तु है। जैसा कि इस मृदा को जो है रेंगुर या काली या कपास मृदा भी कहा जाता है। तो काली या कपास मृदा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि काली मिट्टी के कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कई बार एग्जाम में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जो है अंडरलाइन कर लें या नोट बना लेंगे कि काली मृदा जो है कपास के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरह से इस मृदा को रेंगुर, विकल्पी क्वेश्चन में आता है, क्या कहते हैं, रेंगुर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। तो रेंगुर भी आता है, हमें कई बार आ चुका है कि रेंगुर किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को। तो इस मृदा को रेंगुर या फिर काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.6% भाग में विस्तृत है। तो जो काली या कपास मृदा है कि पूरे क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है, 45.6% भाग में विस्तृत है। यह मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। तो दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भागों में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं बार बार आपको समझाना चाह रहे हैं कि मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आगे चल के आप मानचित्र भरेंगे तो यहाँ पे एक शब्द आया है उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम को कैसे दर्शाएंगे, कहीं मानचित्र में दर्शाना अगर होगा आपको तो मान लीजिए एक मानचित्र, एक कोई भी राज्य हो, उसको दिशा के आधार पे कैसे दर्शाएंगे। तो उसके लिए आपको एक रास्ता है, उसके 4 भागों में डिवाइड करें। किसी भी मानचित्र को 4 भागों में डिवाइड कर दिए। तो जो उत्तरी हिस्सा है ये ये ऊपर का हिस्सा है, ये हो गया उत्तर दिशा। जो नीचे का हिस्सा है ये हो गया दक्षिणी हिस्सा या दक्षिणी दिशा। फिर राइट साइड में जो है ये हो गया पूर्वी दिशा, और जो लेफ्ट साइड में है ये हो गया पश्चिम, तो पश्चिमी दिशा है। अब किसी राज्य के कोई भी मानचित्र हो, कोई भी राज्य का बोले, तो अगर कोई राज्य, मान लीजिए राज्य है, तो उत्तरी दिशा में दर्शाना तो इस साइड में दर्शाएंगे, दक्षिणी दिशा में तो नीचे दर्शाएंगे, पूर्वी दिशा मतलब मानचित्र के राइट साइड में, और पश्चिम दिशा मतलब मानचित्र के लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से 4 दिशाओं को आप ऐसे दर्शाएंगे। अब इसके मध्य में अगर आपसे कह रहा है कि उत्तर और पूर्वी दिशा, उत्तरी पूर्वी में दर्शाना है, तो उत्तर ये 90 डिग्री है पूरा। और जब किसी चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो स्वाभाविक है 50-50 भागों में डिवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो इस तरह से अगर उत्तर पूर्वी पूछ रहा है तो उत्तर और पूर्वी के मध्य जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो उत्तर और पूर्वी के मध्य अगर आपसे कह रहा है कि उत्तर पूर्वी दिशा में दर्शाना है तो 45 डिग्री यहाँ से लें, तो 45 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री में ये हाफ हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए इस जगह पे आप दर्शा सकते हैं। मानचित्र में अगर पूछे उत्तर पूर्वी क्षेत्र तो आप ये मध्य लेकर के हमेशा चलें, बीचों बीच एकदम, जब 45 डिग्री है इसी के इर्द गिर्द आसपास आप दर्शाएँ, 45 डिग्री को इतर न जाएँ। अगला मान लीजिए अगर आपसे कहता है पूर्वी दक्षिणी दिशा को दर्शाना है, तो आपका ये पूर्वी और दक्षिणी दिशा, तो ये आपका पूर्व हिस्सा है पूर्वी साइड, और ये निचला हिस्सा दक्षिणी है। तो पूर्वी दक्षिणी अगर बोल रहा है तो 45 डिग्री लें, और ये हो गया आपका, इसी के आसपास दर्शाएं। तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में आप इस जगह पे दर्शाएंगे, यानी मानचित्र में 45 डिग्री लेकर के चलेंगे अगर दो दिशाओं के मध्य बोल रहा है तो। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगर दक्षिण पश्चिम बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम आपका ये 90 डिग्री है पूरा, 90 डिग्री में अगर दक्षिण पश्चिम बोल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में आपका यहाँ पे 45 डिग्री होगा, और ये आपका
दक्षिण पश्चिम हो गया। तो ये पूरा क्षेत्र जो होगा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, यानी दोनों के मध्य में दर्शाएंगे। इसी क्रम में अगर बोल रहा है उत्तर पश्चिम, तो आपका ये उत्तर हो गया, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। उत्तर पश्चिम को 45 डिग्री पे लेंगे, तो 45 डिग्री जब लेंगे तो ये मध्य का जो हिस्सा बनेगा ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में बनेगा। तो यानी 45 डिग्री उत्तर और पश्चिम जो ये पूरा 90 डिग्री है, ऊपर साइड में उत्तरी दिशा है, नीचे साइड में पश्चिम दिशा, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री को जब हाफ करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री में जो है इसके मध्य में दर्शाएंगे। तो इस तरह से 4 दिशाएं हो गई। 4 दिशाओं को अगर दर्शाना हो, सीधे सीधे पूछ रहा है कोई भी मानचित्र, उत्तरी साइड में तो ऊपर के हिस्से में, दक्षिणी साइड में तो निचले हिस्से में, पूर्वी साइड में तो राइट साइड में मानचित्र के, और पश्चिमी साइड में तो लेफ्ट साइड मानचित्र में। तो 4 दिशाएं ये मेन हो गई। और अगर मध्य में बोल रहा है उत्तर पूर्वी में, तो उत्तर पूर्वी 90 डिग्री जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, उत्तर पूर्वी को 45 डिग्री करेंगे तो 45 डिग्री में यहाँ बनेगा। तो इस तरह से 4 दिशाएं मुख्य हो गई और 4 के मध्य भी 4 हुई। तो 8 दिशाओं को अगर मानचित्र में अगर कहीं भी दर्शाना हो आप कि उत्तर पूर्वी अगर दर्शाना हो तो ये आपका उत्तर हो गया और ये पूर्वी हो गया। इन दोनों के मध्य 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ के इसी के आसपास 45 डिग्री पे दर्शाएंगे। या मान लीजिए पूर्वी और दक्षिणी पूछ रहा है, तो पूर्वी ये आपका पूर्वी हो गया और ये आपका दक्षिणी हो गया। इन दोनों के मध्य अगर दोनों का एक साथ नाम आ रहा है पूर्वी और दक्षिणी दर्शाएं, तो पूर्वी और दक्षिणी जो है 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के हाफ में 45 डिग्री जो बनेगा वो पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बनेगा। तो 45 डिग्री हो गया। इसी क्रम में अगला है पश्चिम और दक्षिणी। तो पश्चिम दक्षिणी जो है 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री को हाफ करेंगे 45 डिग्री, तो 45 90 ये हो गया आपका, 90 डिग्री का हाफ करेंगे 45 डिग्री। तो अगर दक्षिण और पश्चिम बोल रहा है तो आप इस क्षेत्र में इसके आसपास कहीं भी दर्शा सकते हैं। यानी 90 डिग्री के मध्य में 45 डिग्री का जो डायरेक्शन होगा उसी के मध्य में आप कहीं पे भी मानचित्र में दर्शा दें। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से आप इसे सीख सकते हैं मानचित्र में दर्शाने के लिए। अगला मान लीजिए पूछ रहा है उत्तर पश्चिम, तो आपका ये उत्तर डिग्री, उत्तर ऊपर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा उत्तरी हो गया और इस साइड में लेफ्ट साइड में पश्चिमी हो गया। तो ये आपका पूरा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इसी में पूछ रहा है उत्तर पश्चिम में दर्शाना है तो 90 डिग्री ऐसे हो गया आपका। तो 90 डिग्री में अगर हाफ, चूँकि दोनों का नाम आ रहा है, कोई चीज़ 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक है 50-50 डिवाइड करेंगे। तो उत्तर और पश्चिम तो दोनों के मध्य में दर्शाएंगे, 45 डिग्री ले लेंगे तो इसके आसपास आप कहीं भी दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा कि एक तो किसी मानचित्र में चारों दिशाओं में कहीं दर्शाना हो तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर 2 नामों के मध्य बोल रहा है, जैसे उत्तर और पूर्वी बोल रहा है तब दोनों के मध्य दर्शाएं, पूर्वी और दक्षिणी बोल रहा है तो दोनों के मध्य दर्शाएं, दक्षिणी और पश्चिम बोल रहा है तो दोनों के मध्य दर्शाएं, या फिर पश्चिम और उत्तर बोल रहा है तो दोनों के मध्य दर्शाएं। तो इस तरह से मानचित्र दर्शाएंगे इस रूप में। तो आगे बढ़ेंगे। यह मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो जो मुख्य प्लेस है इसके महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 प्लेस लर्न रखेंगे, 4 राज्यों के नाम, क्योंकि मानचित्र में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, या विकल्पी क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन से कपास का क्षेत्र है। तो आप जो है, या काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, दोनों रूपों में पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप जो है इन प्लेस के नाम याद रखेंगे, जो राज्य हैं। अगर दर्शाना भी है मानचित्र में, अगर ऐसे दर्शाने के लिए आएगा तो आप उत्तर, मान लीजिए 2 प्लेस आ गया तो 2 प्लेस को दर्शा सकते हैं, 1 प्लेस आया तो 1 प्लेस को दर्शा सकते हैं, जो भी आया। तो उसमें आप जो है अगर राज्यों के नाम याद रहेगा तभी आप दर्शाएंगे, नहीं कि कहीं उल्टा जगह उत्तर प्रदेश दर्शा दें या कहीं और जगह दर्शा दें। जहाँ पे आपसे बोला जाए केवल वहीं जो पूछ रहा है उसी में दर्शाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पे है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है और मध्य प्रदेश जो है इसके मुख्य क्षेत्र हैं काली मृदा के। इसी क्रम में बढ़ेंगे। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ये इसकी क्या है, ध्यान देंगे। कभी कभी विशेषता पूछ लेता है, काली मृदा की विशेषता बताएं।
तो विशेषता में आप जान लें कि कुछ चीज़ों को पहले से जानते रहें, इसी पॉइंट को तुरंत आप हेडिंग डाल के विशेषता बना लेंगे, यानी कुछ करना नहीं है। काली मृदा के बारे में पूछे तो सीधे सीधे पूरी चीज़ें लिखेंगे। अगर काली मृदा की विशेषता पूछे तो सीधे पॉइंट में आप एक एक लाइन दे ले जाएंगे कि हम मृदा को रेंगुर या काली या कपास मृदा कहा जाता है, यह भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.6% भाग भी पाया जाता है। मतलब सेम इसी चीज़ को हेडिंग चेंज कर लेंगे और वहाँ विशेषता लिख देंगे। अगला जो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की इसमें बहुतायत पाया जाता है, या ये सारे तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटास है और चूने के तत्व पाए जाते हैं। इसी क्रम में ये गीली होने पे क्या हो जाती है, मृदा चिपचिपी हो जाती है। तो गीली होने पे क्या होती है, चिपचिपी हो जाती है। यह मृदा जो है गर्म शुष्क मौसम में क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। तो गर्म एवं शुष्क मौसम में इसमें क्या पड़ती है, दरारें पड़ जाती हैं। अब इसी क्रम में हम लोग अगला जो मिट्टी का वर्गीकरण है वो है लाल और पीली मृदा, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। यह मिट्टी जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.6% यानी 10.6% भाग पर पाया जाता है। तो जो लाल और पीली मृदा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.6% भाग पे पाया जाता है। इस मृदा का लाल रंग, अब इसमें डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसमें कभी कभी रीजन पूछ लेता है क्या कारण है लाल होने का। तो दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण जो है इसका रंग लाल हो जाता है। यह मृदा जो है जल योजन के कारण पीली हो जाती है। तो जल मिल जाने के कारण ये क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। अब इसका क्षेत्र जानेंगे तो तमिलनाडु है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और झारखंड है। इसके साथ साथ दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पे भी लाल और पीली मृदा के क्षेत्र का विस्तार है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से काली मृदा, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके संदर्भ में आपने इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार के कारण इस मिट्टी का विस्तारित क्षेत्र हुआ है। और इसी क्रम में आपने लाल और पीली मृदा के संदर्भ में अध्ययन किया। इसी के साथ साथ आपने मानचित्र दर्शाना भी थोड़ा सीखा कि किस तरह से अगर किसी दिशा में मानचित्र दर्शाना है, किस क्षेत्र में उत्तरी साइड में, दक्षिणी साइड में, पश्चिम साइड या पूर्वी साइड, या दो नाम एक साथ दे रहा है तो उसके मध्य कैसे दर्शाएंगे, इसको आपने सीखा। इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।